क्लास 9th एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट में आप लोग जानते हैं जैसे कि 4 पार्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। ज्योग्राफी पार्ट में सेकंड चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की स्टडी हम लोग कर रहे हैं और लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में द हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटो, इन सब की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग द इंडियन डेजर्ट, या जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, द इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कोस्टल प्लेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं द इंडियन डेजर्ट के बारे में। देखेंगे द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। बताया जा रहा है जो इंडियन डेजर्ट है, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, थार का मरुस्थल इसे हिंदी में कहते हैं, यह अरावली पहाड़ी आप जैसे देखेंगे, अरावली पहाड़ी आप एक मैप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो अरावली पहाड़ी आपको यहाँ नजर आएगी। देखेंगे मैप में, ये है अरावली हिल्स, और इस अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में जो ये गुजरात का नॉर्दर्न एरिया है, राजस्थान का ज़्यादा पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ इस पे जो है इसका विस्तार है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, या इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट आप कह सकते हैं। तो अरावली हिल्स आपको क्लियर हो गया होगा मैप पे, जो भारत की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो ये हमारा हो गया, ये पूरा एरिया हमारा क्या हो गया, ये थार डेजर्ट के हो गया। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आते हैं टॉपिक पे। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर इंडियन डेजर्ट स्थित है। इट इज एन undulating सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। बताया जा रहा है यह जो डेजर्ट है यह बालू के टिब्बों से ढका एक क्या है, एक तरंगित मैदान है। मतलब जिसमें तरंग आप देखते होंगे, सैंडी प्लेन मतलब मरुस्थल में देखते होंगे तरंगों की तरह जो है बालू की वहाँ पे आप सतह नजर आएगी डेजर्ट एरियाज में। This region receives very low rainfall below 150 मिलीमीटर पर ईयर। बताया जा रहा है यह क्षेत्र जो इंडियन डेजर्ट का एरियाज है, यह एरिया प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। 150 मिलीमीटर से यानी कि 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। और यह क्या है, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यह एरिड क्लाइमेट यानी कि शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, लो वेजिटेशन कवर, और वनस्पति यहाँ बहुत कम है। क्योंकि शुष्क जलवायु है तो वनस्पति शुष्क जलवायु की स्थिति यहाँ पाई जाती है, जिसके कारण वनस्पति बहुत कम है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बताया जा रहा है कि वर्षा ऋतु में यहाँ कुछ सरिताएं, स्ट्रीम्स जो है कब अपीयर होती हैं, वर्षा ऋतु में हमको दिखाई देती हैं। रेनी सीजन में कुछ स्ट्रीम्स हमको दिखाई देती हैं। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी। फिर बताया जा रहा है कि सून आफ्टर द डिसअपीयर इनटू द सैंड, और रेनी सीजन के बाद आप देखेंगे, रेनी सीजन के बाद ये जो स्ट्रीम्स हैं वो बालू में क्या होती हैं, विलीन हो जाती हैं। दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी, क्योंकि इनमें पर्याप्त जल नहीं होता है कि यह जल समुद्र तक जाए। मतलब जो नदियां हैं वो केवल वर्षा ऋतु में इंडियन डेजर्ट एरियाज में हमको दिखाई देती हैं, उसके बाद यह विलीन हो जाती हैं रेनी सीजन के बाद। क्योंकि इतना नदियों में इतना जल नहीं होता है कि वह जल नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुँचे।
तो समुद्र तक नदियाँ नहीं गिरती हैं, वर्षा ऋतु में दिखाई देती है, वर्षा ऋतु के बाद वह उसी डेजर्ट एरियाज में विलीन हो जाती है। लूनी इज द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन। लूनी जो है, अब आपसे पूछा जाए इंडियन डेजर्ट एरियाज की किसी एक नदी का नाम बताइए तो आप बताएंगे लूनी। और नदियां हैं लेकिन ये सबसे लार्जर है, तो केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। फिर बताएं आगे। बरखान, बरखांस क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स या बरखांस कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडियो पाकिस्तान बाउंड्री। बताया जा रहा है बरखान। बरखान क्या होता है आप देखेंगे, अर्धचंद्राकार बालू का एक टिब्बा होता है, ठीक है ना। अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे को हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और इस बरखान कवर लार्जर एरियाज, बरखान का विस्तार इस इंडियन डेजर्ट एरियाज में बहुत अधिक क्षेत्र पर है। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर परमानेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। लेकिन लंबवत टीले जो होते हैं, लंबे कार जो टीले हैं, वह भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप जो है वह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो भारत पाकिस्तान सीमा पर मुख्यतः पाए जाते हैं। इफ यू विजिट, बताया जा रहा है, इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बरखान्स। बताया जा रहा है कि यदि आप जैसलमेर जाएं, जैसलमेर के विजिट पर जाएं, यात्रा पर जाएं, तो आपको इस तरह के बरखान के समूह देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, ये सब वहाँ के जो जिले हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको ये बरखान दिखाई देंगे। और बरखान क्या होता है, ये अर्धचंद्राकार क्या होता है, टीला होता है। जैसे इस तरह से आप देखेंगे ये इस तरह से आकृति जो है बनी रहती है, ऐसे ऐसे आकृति, ठीक है ना। फिर हम आते हैं द कोस्टल प्लेन्स पर। द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। बताया जा रहा है जो ये समुद्री मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों, आप देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। प्रायद्वीपीय पठार जो है पेनिनसुलर प्लेटो के किनारे क्या है, जो संकीर्ण तटीय, जो सकरे तटीय पट्टियों का विस्तार है। पेनिनसुलर प्लेटो के किनारों पर सकरे तटीय क्या है, समुद्र तटीय पट्टियों का विस्तार है। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। फिर बताया जा रहा है यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक क्या है, यह सकरी पट्टियां विस्तृत है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन इन द वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। फिर बताया जा रहा है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट। जो वेस्टर्न कोस्ट है पेनिनसुलर प्लेटो एरिया का, वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। अब पश्चिमी तट क्या है, पश्चिमी तट क्या है, पश्चिमी तट एक तरफ हो गया पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट पढ़ चुके हैं। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच आप देखेंगे एक तरफ वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच क्या है, एक संकीर्ण मैदान है। इट्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। और इस मैदान के 3 भाग हैं। जो वेस्टर्न तट समुद्र, जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके 3 भाग हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण। तो जो ये वेस्टर्न कोस्ट है उसका जो उत्तरी पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, कोंकण तट, और जिसका विस्तार मुंबई और गोवा में है। आप देखें यहाँ पर, तो कोंकण तट का विस्तार कहाँ है, कोंकण तट का विस्तार मुंबई और गोवा में है। ये वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट है जो मुंबई गोवा में विस्तृत है, उसे हम कोंकण तट कहते हैं। द सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। और जो मध्यवर्ती मैदान है उसे हम कन्नड़ का मैदान कहते हैं। While the southern stretch is referred to as the Malabar coast।
और जो इस वेस्टर्न कोस्ट का दक्षिणी भाग उसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट कोंकण तट, मध्यवर्ती पार्ट कन्नड़ तट और साउदर्न पार्ट मालाबार तट के नाम से या मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक में द प्लेन्स along द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। बताया जा रहा है बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा है और क्या है, समतल है। द प्लेन्स along द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, चौड़ा और समतल है। किसकी अपेक्षा, पश्चिमी तट की अपेक्षा, वेस्टर्न कोस्ट की अपेक्षा ये क्या है, चौड़ा भी है और समतल भी है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सरकार। ये जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, व्हाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसका नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न सरकार और किसका, इसका मतलब ये ईस्ट जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज है उसका नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न सरकार और साउदर्न पार्ट कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, रिवर such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast। बताया जा रहा है बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों ने क्या किया है, इस जो ईस्टर्न कोस्ट है इसको वेस्टर्न घाट को काटा है। उसके बाद इस तट पर वेस्टर्न घाट को काटने के बाद ईस्टर्न जो कोस्ट है उस पर डेल्टा का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है, डेल्टा का निर्माण किया है। लाइक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण क्या है, एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है, इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब जैसे हमने यहाँ डेल्टा की बात किया तो आपको इसी ईस्टर्न कोस्टल पर आप देखेंगे सुंदरबन डेल्टा का नाम सुने होंगे जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डू यू नो में आप देखेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का क्या है, चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया की, ये ध्यान रखिएगा। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, और ये कहाँ है, उड़ीसा, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, और यह उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। जो महानदी डेल्टा बनाती है उड़ीसा राज्य में उसके साउथ में ही क्या है, चिल्का लेक है, और चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये आपको यहाँ समझाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का रहा। अब इसमें थोड़ा सा और बच रहा है टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। द आइसलैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। आइसलैंड में आप जानते हैं अंडमान है और निकोबार है, इसके अलावा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपको हमने द इंडियन डेजर्ट के बारे में हम लोग स्टडी किए और कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स में आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है पार्ट। तो हमने कहा जैसे कोस्टल वेस्टर्न कोस्ट, तो ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट। आप देखिए पट्टी, ये पट्टी क्या है, ये पट्टी वेस्टर्न कोस्ट है, और ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। ये जो ये गाढ़ी एक रेखा है मोटी, ये वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट और ये अरेबियन सी के बीच में क्या है, ये पतली पट्टी वेस्टर्न कोस्ट है। पश्चिमी, ये पश्चिमी क्या है, ये पश्चिमी समुद्री तट रेखा है। और इसी वेस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये यहाँ से लेकर ये सब, ये क्या है, ये कोंकण तट है। मध्यवर्ती पार्ट जो है, ये मध्यवर्ती पार्ट आप देखेंगे, ये वाला पार्ट ये कन्नड़ तट है, और साउदर्न पार्ट को हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से आप ईस्टर्न पार्ट देखेंगे, ईस्टर्न कोस्ट देखेंगे, देखिए इसकी ये क्या है, बहुत पतला है, संकीर्ण है, और ये इसकी चौड़ाई अधिक है। तो ईस्टर्न घाट
और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो इधर आप देखेंगे जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, इसे हम ईस्टर्न कोस्ट कहेंगे। और इस ईस्टर्न कोस्ट को देखेंगे महानदी, यहाँ लिखा है गोदावरी, फिर आप देखेंगे ये रिवर देखेंगे कृष्णा, इसके बाद देखेंगे आप कावेरी। इन्होंने क्या किया है, इन नदियों ने ईस्टर्न घाट को काट करके और इस ईस्टर्न कोस्टल एरिया में देखिए ये डेल्टा बनाई है, महानदी डेल्टा बनाई। ये चिल्का लेक आपका है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके साउथ में चले आएंगे आप तो देखेंगे गोदावरी नदी डेल्टा बनाई है, फिर आएंगे कावेरी नदी डेल्टा बनाई है, बीच में देखेंगे यहाँ कृष्णा नदी डेल्टा बनाई है। और इस ईस्टर्न कोस्ट का आप इस साउदर्न पार्ट देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कोरोमंडल कोस्ट, देखें। और ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न सरकार है। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, मैप के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, देखिए नॉर्दर्न सरकार लिखा हुआ है। और उसके बाद अब हम लोग आइसलैंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इतना आप आज इसको तैयार करेंगे, एक साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अध्ययन करेंगे।